हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज है गणेश चौथ का त्योहार। तो गणेश चौथ पर थोड़ी सी पूजन विधि यानी कि मैं करने जा रही हूँ। अभी नीचे साड़ी पहनकर तैयार होंगी। अभी तो फटाफट से नहा करके ऐसे ही सूट डाल लिया था। तो अभी मैं नीचे जाऊंगी साड़ी पहनकर और आज पूजा करने वाली हूँ मैं। तो वो पूजा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो वो पूजा मेरी आप लोग देखिएगा। मैंने गणेश चौथ की एक छोटी सी कथा भी कही है। तो वो कथा है, मैं आपको ये बता दूं कि वो कथा है विश्व पंचांग में। विश्व पंचांग जो कि कहाँ से निकलता है, बनारस से। विश्व पंचांग के 44 पेज नंबर पर चाहे तो आप लोग देखिएगा। तो वही मैं कथा अभी आप लोगों के सामने कहूंगी। और फ्रेंड्स, एक उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। उसमें लिखा हुआ है कृष्ण पक्ष, जबकि वहां पर शुक्ल पक्ष होना चाहिए। तो वही छोटी सी मिस्टेक है वहां पर। तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नीचे चलकर मिलते हैं। बाय बाय। भाद्रपद कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत की कथा प्रारंभ करते हुए गणेश जी अपनी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भद्रे, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी संकष्ट चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। सर्व सिद्धि प्रदायिनी इस चतुर्थी तिथि में विधान पूर्वक गणेश पूजन तथा व्रत करने के अनेक शुभ फल प्राप्त होते हैं। माता पार्वती ने इस व्रत की विशेषता के संबंध में पुनः प्रश्न किया। गणेश जी ने कहा कि गुरु परंपरा से बताए हुए कर्म द्वारा भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए और हर महीने पृथक पृथक नामों से मेरी अर्चना करनी चाहिए। वे नाम क्रमशः नंबर 1 विनायक, नंबर 2 एक दंत, नंबर 3 कृष्ण पिंग, नंबर 4 गजानन, नंबर 5 लंबोदर, नंबर 6 भालचंद्र, नंबर 7 हेरम, नंबर 8 विकंड, नंबर 9 वक्रतुंड, नंबर 10 आखुरथ, नंबर 11 विघ्नराज और नंबर 12 गणाधिप हैं। तो ये 12 नामों से, अलग अलग नामों से इनकी अर्चना करनी चाहिए। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन प्रातः काल नित्य क्रिया संपादित करने के अनंतर पूजन तथा व्रत आरंभ करना चाहिए। दृष्टांत रूप में गणेश जी ने कहा कि सतयुग में नल नाम के प्रतापी राजा थे और उनकी परम रूपवती पत्नी दमयंती थी। भाग्यवश किसी के शाप से स्त्री से वियोग हो गया और उनकी पत्नी ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को पुनः प्राप्त किया। पत्नी ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को पुनः प्राप्त किया। जगदम्बा पार्वती ने पुनः प्रश्न किया कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से उत्तम व्रत का संपादन किया और 7वें महीने में अपने पति को प्राप्त किया। अपनी माता के प्रश्न को सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे माता, राजा नल दैव योग से घोर विपत्ति में पड़ गए। हाथी घोड़े धन संपत्ति आदि चल अचल सभी वस्तुओं का नाश हो गया। मंत्री लोग छोड़कर चले गए। धूत क्रीड़ा में हारे हुए व्यक्ति के समान राजा भी सब कुछ खो चुके थे और अपने राज्य को नष्ट हुआ जानकर समय व्यतीत करने हेतु दमयंती के साथ वन को चले गए। जंगल में राजा अनेक प्रकार की यातनाएं भोगते रहे और अंत में अपनी पत्नी दमयंती से भी उनका वियोग हुआ। राजा किसी नगर में जीविकार्थ भृत्य भाव को प्राप्त हुए और पत्नी तथा पुत्र भी किन्हीं अन्य नगरों में भिखारी बनकर नाना प्रकार के कष्ट उठाने लगे। परस्पर वियोगी होकर वे अपने कर्मों का फल भोगने लगे। संयोगवश सहसा दमयंती का शरभंग ऋषि से साक्षात्कार हुआ। दमयंती ने उन्हें प्रणाम कर नम्रता पूर्वक पूछा कि ऋषिराज, कृपा कर बताइए कि मेरे पति तथा पुत्र किस उपाय से प्राप्त होंगे, साथ ही राजधन संपत्ति की किस उपाय से प्राप्ति संभव है।
इसके अतिरिक्त यह भी बताइए कि क्यों भाग्य ने मुझको इस गति में पहुंचाया। गणेश जी कहते हैं कि हे माता, दमयंती के वचनों को सुनकर शरभंग ऋषि ने कहा कि हे दमयंती, सुनो, मैं तुम्हारे हित की दृष्टि से कहता हूँ, भाद्रपद मास की कृष्ण चतुर्थी, जो संकष्ट चतुर्थी के नाम के व्रत से विख्यात है, यह व्रत महासंकट को मिटाने वाला और सभी त्योहार मनाया जाता है।